मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज हम एक नए वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। जो टॉपिक्स है डीएनएस और डेक्सट्रोस, और इसके बारे में हम आज क्लास में बात करेंगे। तो फिर हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और ताकि हम और नया वीडियो बना सकें। तो फिर चलते हैं क्लास में। डीएनएस ये भी है जैसे कि नॉर्मल सलाइन था, बिल्कुल सेम टू सेम एक सलाइन है जिसका नाम है डीएनएस। और डीएनएस का जो फुल फॉर्म है वो है डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। और अगर हम देखना चाहेंगे कि ये डीएनएस में क्या कंपोजिशन है, तो इसका कंपोजिशन इस तरह रहता है कि ईच 100 ml कंटेन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोस रहता है 5 ग्राम। तो कुल मिला के जाके बनता है एक डीएनएस, जैसे कि एनएस सलाइन में भी बना था, राइट। नॉर्मल सलाइन उसमें क्या बना था, सोडियम क्लोराइड था, राइट। 100 ml में भी उसमें भी सोडियम क्लोराइड था। तो यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या हुआ, डीएनएस में डेक्सट्रोस के साथ नॉर्मल सलाइन मिलके बन गया है डीएनएस। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये डीएनएस का अगर यूजेस हम देखना चाहेंगे तो क्या क्या यूजेस है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन, किसी बंदे का क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो गया, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया। इसी टाइम पे हम लोग मतलब इसको डीएनएस को यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि जैसे कि किसी का एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, या तो जो पहला वाला है कि डिसेंट्री, डायरिया, वॉमिटिंग की वजह से भी बॉडी फ्लूइड लॉस हो सकता है। उसी टाइम पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनएस को दे सकते हैं। इसमें एक मेडिकल टर्म्स है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिया, और हाइपोग्लाइसेमिया उसी को बोला जाता है लो ब्लड शुगर। बेसिकली ब्लड शुगर क्या होता है, नॉर्मल रहता है सबका, लेकिन ब्लड शुगर को अगर पाई जाते हैं कि नॉर्मल से भी कम, तो उसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और इसका ऑपोजिट वर्ड है हाइपरग्लाइसेमिया। जो हाइपरग्लाइसेमिया होगा तब जब किसी बंदे का शुगर लेवल नॉर्मल से भी ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यूज्ड इन इंसुलिन शॉक। ये वेरी डिफरेंट टाइप्स का है, जो इंसुलिन के बारे में बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारा लोग होता है क्या, शुगर पेशेंट रह जाता है। शुगर पेशेंट जब रहता है और उन लोगों को क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन। लेकिन वो बंदा क्या किया, इंसुलिन लिया, साथ साथ क्या किया, आधा घंटे के बाद में जो खाना खाने वाला था वो नहीं खाया। तो फिर क्या होगा, ये इंसुलिन अंदर में जाके काम करेगा, लेकिन वो बंदे का क्या होगा, जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल फिर लो हो जाएगा। जब लो हो जाएगा तब फिर हम उसी टाइप की बंदे को भी ये डीएनएस दे सकते हैं। ये कंडीशन, ऑन कंडीशन बेसिस। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान किया कि डीएनएस जो होता है ये हम लिखा है कि नॉट यूज फॉर शुगर पेशेंट, लेकिन शुगर पेशेंट को ये दिया नहीं जाता है। लेकिन इंसुलिन लेने के बाद वो बंदा आधा घंटे के बाद में खाना नहीं खाया, इसी की वजह से कम हो गया, तो उस बंदे को हम लोग दे सकते हैं। तो ये थोड़ा अनकॉमन चीजें होता है, ये सब पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किसका, डीएनएस का, नॉट यूजफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट। उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखा कि पेशेंट, कौन सा पेशेंट को नहीं दिया जाता है, डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उनका पहले से क्या है, शुगर लेवल हाई है। तो ये डीएनएस देंगे, जो डेक्सट्रोस ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज अगर अंदर घुस जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे बोला कि डेक्सट्रोस क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज अगर घुस जाएगा तो फिर क्या होगा, बंदे का शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि हार्ट पेशेंट, इनको भी नहीं दिया जाता है, किडनी प्रॉब्लम इन लोगों को भी नहीं दिया जाता है, पल्मोनरी एडिमा को नहीं दिया जाता है। जैसे पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, जैसे हमारा फेफड़ा रहता है, लंग में क्या होता है, गैस के लिए कोई छेद रहता है, उसी में
गैस जमा होने के लिए वो सेफ रहता है। लेकिन वो सब क्या होता है, कभी कभार पानी से भर जाता है। जब पानी से भर जाता है तो फिर वो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। उसी टाइप का पेशेंट को ये जैसे मतलब एडिमा का कंडीशन को बोल रहे हैं कि उस टाइप की पेशेंट को हम लोग क्या नहीं करेंगे, डीएनएस को नहीं देंगे। तो इतना ही था क्या डीएनएस का क्लास। नेक्स्ट में आया डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के बारे में बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेन, मतलब ये दोनों का ही मिश्रण यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक चीज गेट करने के लिए है जो है डेक्सट्रोज। ये डेक्सट्रोज जैसे हम लोग इसका टाइप्स जानने के लिए जाते हैं तो फिर देखते हैं कि D5, D10, D25 इसका मिक्सचर भी है डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन, जहाँ पे यहाँ पे भी था ये सोडियम क्लोराइड और ये डेक्सट्रोज दोनों मिला के ही डीएनएस हुआ था। लेकिन इसमें डेक्सट्रोज में क्या है, D5 जब बोलते हैं तो वो कंपोजिशन बिल्कुल सेम की तरह रहता है जैसे डीएनएस का है। लेकिन यहाँ पे D10 होता है तो जैसे कि ये 100 ml में सोडियम क्लोराइड 0.9% था, डेक्सट्रोज 5 ग्राम था, लेकिन इसमें क्या रहेगा 10 ग्राम्स। इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं कि D10 को 10 ग्राम्स कितने में रहता है 100 ml में। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 5 ग्राम्स कहाँ में रहता है, ये 5 ग्राम्स रहता है ये 100 ml में, और ये 5 ग्राम 100 ml में रहते हैं। इसी की वजह से इसको बोलते हैं 5% डेक्सट्रोज। 100 ml में 10 ग्राम्स रहता है, इसी की वजह से इसको बोलते हैं 10% डेक्सट्रोज। 25 ग्राम्स 100 ml में रहता है, इसी की वजह से इसको बोलते हैं 25% डेक्सट्रोज। तो इनके बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ कि मोस्ट कॉमन डेक्सट्रोज इज D5। D5 क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। लेकिन D10 और D25 को हम लोग रेयर यूज करते हैं। और देखा जाए तो कब यूज करते हैं, जैसे कि कोई बंदा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि कोमा में जब घुस जाता है, कोई बात नहीं करता है, उलट नहीं सकता है, पलट नहीं सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये D10, D25 ये सब सलाइन को चढ़ा के वो बंदे को हम लोग ताजा रखते हैं। जैसे कि यूजेस बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके यूजेस बोल रहे हैं, ये डेक्सट्रोज का यूजेस बोल रहे हैं। डेक्सट्रोज का यूजेस के बारे में बोल रहे हैं कि सेम टू सेम है कि वीकनेस में हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, जो बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ये डेक्सट्रोज देते हैं। तो डोजेस जो है फिर इसका क्या होता है, 3 से 4 बॉटल हम 24 आवर्स में दे सकते हैं। जैसे कि ये डेक्सट्रोज का जैसे यूजेस हमने यहाँ पे डोजेस लिखा, तो यहाँ पे भी डोजेस होता है। ये जो डीएनएस का डोजेस भी बिल्कुल सेम है, 3 से 4 बॉटल हम लोग 24 आवर्स में दे सकते हैं। तो ये डेक्सट्रोज का क्वेश्चन है यहाँ पे नोट कि क्वेश्चन क्या है कि नॉट यूजफुल फॉर शुगर पेशेंट। हम लोग मतलब यही समझाया जा रहा है कि ये जो डेक्सट्रोज है, ये डेक्सट्रोज शुगर पेशेंट के लिए अच्छे नहीं है, ये हम लोग शुगर पेशेंट को यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्शन मैंने लिखा ये है शुगर के कंसेप्शन पढ़ा था यहाँ पे कि शुगर क्या करता है, वीकनेस में दिया जाता है। ये वीकनेस में जब देता है मतलब कम हो जाता है, जब तब दिया जाता है डेक्सट्रोज को, क्योंकि डेक्सट्रोज को शुगर को बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे लिखा भी था फर्स्ट टाइम पे जो है हाइपोग्लाइसेमिया। तो शुगर लेवल अगर लो हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं। और जब शुगर लेवल किसी का अगर ज़्यादा है या तो डायबिटिक है तो उनको हम लोग डेक्सट्रोज नहीं देते। ये 2 पॉइंट्स 2-3 के लिए तो याद रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग एनएस के बारे में जान चुके थे कि एनएस बीपी हाई होने वाला पेशेंट को नहीं दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि डेक्सट्रोज फिर हम लोग क्या किसको नहीं देते हैं, शुगर पेशेंट हाई पेशेंट को हम लोग नहीं देते। इतना ही था हमारा क्लास। ये अगर समझ में आ गया तो आगे में काम आएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा फ्रेंड। तो कोशिश करो ये सबको याद रखा करो ताकि आगे जाके हम लोगों को कामयाबी मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ हमार नॉर्थ ईस्ट पैरामेडिकल इन्स्टिट्यूट বিজ্ঞাপনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে।